श्री राम। आज हम लोग फिर से लेट्स डिबेट के एक और एपिसोड लेके आपके सामने आए हैं। आज हम लोग मनुस्मृति के बारे में बात करेंगे। आपको पता होगा कि हमारे देश में मनुस्मृति को लेके बहुत सारी चर्चा होती है, बहुत सारे बातें बोलते हैं जिसमें मनुस्मृति को बहुत ही खराब किताब बताया जाता है। आज डॉक्टर गोयल जी नमस्कार, गीतांजलि गोयल जी नमस्कार एंड नटराजन जी नमस्कार। आज गोयल जी और गीतांजलि जी मनुस्मृति के बारे में जो भ्रम फैलाया गया है उसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर सर, आप बता सकते हैं कि ये मनुस्मृति को लेके इतनी सारी वहम क्यों है? पिताजी शुरू करें, उससे पहले मैं दिखाना चाहती हूँ, ये पिताजी की पुस्तक है, मुझे तो अभी मिली है, बट ही wrote it quite many years ago. So my brother just sent it to me. It's called Sankshipt Manusmriti. So he actually has written this book to inform people of what is in the Manusmriti. I've taken a few verses, not all of them, but a few which are relevant today, and he's written this book. And I have been reading it recently, and it's very, very nice. It's actually, I think it's gives you the same kind of knowledge that you get from other scriptures like Bhagavad Gita and all. There's nothing controversial at all, not even one word. I don't know where people come up with their ideas about maligning such books. I have a question. Today I broadly did some search, very honestly, and क्योंकि मुझे मनुस्मृति के बारे में कुछ उतना आइडिया है ही नहीं है, ठीक है? I am a layman on this topic, okay? But whatever I have heard is basically all negative, and एक दो इसमें आर्टिकल्स जो आए वो भी पढ़ा मैंने थोड़ा बहुत, क्योंकि दूसरा काम भी था. But whatever it is, at some point or other, it is only negative. There is nothing positive. The only thing that I observed is that Government of India in that Ministry of Culture have provided a book called Flip Book that has that is actually containing the Manusmriti. The one of the old rare copies, usko I think they have made it into a PDF which is read in a better flipping pages form. So that is available. That's the only thing that I saw, which I thought was a very good thing. I do not know when they have done it, but then my only point is again it goes back to what Ishaji asked. Why so much of only negative things about this about this book? सर, मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अगर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताएं कि मनु कौन थे और ये किताब उन्होंने लिखा क्यों था, तो दर्शकों को भी पता चल जाएगा. हाँ, ऐसे है कि जैसे हमारे और शास्त्र पोल्यूट हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो महाभारत है ओरिजिनली 8000 कुछ श्लोक थे, उससे 15 गुने हो गए हैं अब. इसी तरह से मनुस्मृति में भी बहुत इंटरपोलेशंस बाद में हुई हैं. वो इस बात से स्पष्ट है कि जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, एक स्टेटमेंट कुछ दी जाती है, उसके बाद और स्टेटमेंट्स उसके कॉन्ट्राडिक्शन में होती हैं, उससे तो स्पष्ट है ये तो कोई है नहीं कि कोई भी शास्त्रकार या लेखक ऐसी पुस्तक लिखेगा जिसमें एक जगह पर कुछ लिखता है, उसके विरोध में दूसरी जगह पर कुछ लिखता है. वो तो स्पष्ट है कि इंटरपोलेशंस तो हुई हैं. तो आज जो अवेलेबल है आजकल मनुस्मृति, उसमें 2600 कुछ श्लोक हैं. तो मैंने उनमें से 200 कुछ श्लोक सिलेक्ट किए हैं जिनको मैंने संक्षिप्त मनुस्मृति कहा है, क्योंकि जो सिलेक्शन है वो ये तो है नहीं कि जो ओरिजिनल है उसके मूल रूप में आ गई होगी. हो सकता है कुछ ऐसे श्लोक हो जो कि मैंने रिजेक्ट कर दिए हों पर मूल मनुस्मृति में हो, और ये भी हो सकता है कुछ ऐसे श्लोक मैंने सिलेक्ट कर लिए हों जो मूल स्मृति में
मूल मनुस्मृति में ना हो। तो इसलिए मैंने इसका नाम संशोधित मनुस्मृति नहीं रखा, संक्षिप्त मनुस्मृति रखा है। तो इसमें एक स्थान पर स्पष्ट तौर से कहा गया है कि जो जाति है, जो आचार्य शिष्य में जिस जाति को जागृत कर देता है, वही उसकी अजर अमर जाति हो जाती है। इससे ये स्पष्ट है कि जाति जो है, जो शिष्य के गुण कर्म और शिष्य के एप्टीट्यूड के अनुसार जो जाति जागृत करता है आचार्य, वो उसकी जाति होती है। तो जन्म से जाति जो है वो तो बाद में इस तरह से रिवाज बन गया कि जैसे आजकल भी देखो कि जो डॉक्टर की संतान है 80-90% केसेस में डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर की संतान 80-90% में इंजीनियर बन जाते हैं। उसी तरह से जो अलग अलग जातियों के लोग थे, उनकी संतानें 80-90% केसेस में वही प्रोफेशन अडॉप्ट कर लेती थी, क्योंकि उनके गुणकर्म जीन्स के हिसाब से भी टू ए लार्ज एक्सटेंट वो उनके माता पिता के गुणकर्म के हिसाब से होते थे। तो उस तरह से धीरे धीरे करके वो रिवाज ऐसे हो गया कि जो जाति है वो गुणकर्म से न करके वो अपने जन्म से ही गिनी जानी शुरू कर दी। गीता में भी स्पष्ट तौर पर लिखा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुण कर्म विभागशः, कि भगवान कहते हैं कि मैंने जो 4 वर्ण क्रिएट किए हैं वो गुण कर्म के हिसाब से किए हैं, गुण कर्म के अनुसार किए हैं, उसमें जन्म का नाम ही नहीं लिया गया। तो क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं कि जो उपदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यही उपदेश मैंने पिछले किसी जन्म में विवस्वान को दिया था, और विवस्वान ने मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु ने आगे दिया। इस तरह से परंपरा से ये जो ज्ञान है, ये योग जो है वो चला आ रहा था। परंतु बहुत समय निकलने के कारण, क्योंकि मनु के समय से महाभारत तक 6-7 हजार वर्ष हो चुके थे, तो बहुत समय निकलने के कारण वो ज्ञान लुप्त सा हो गया है। इसलिए वही ज्ञान मैं तुम्हें दोबारा दे रहा हूँ। तो इससे ये स्पष्ट है कि जो ओरिजिनल मनुस्मृति का ज्ञान है उसमें गीता के ज्ञान से कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकती। ये तो बात स्पष्ट है कि जहाँ भी कॉन्ट्राडिक्शन है गीता के ज्ञान से, वो ओरिजिनल मनुस्मृति का पार्ट तो नहीं हो सकता। तो उसमें कुछ बातें डिफरेंट जरूर हो सकती हैं पर कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं हो सकती। तो इसलिए जो है गीता को और मनुस्मृति को साथ साथ में रख के पढ़ना जरूरी है। तो उससे जो गीता से कॉन्ट्राडिक्टरी श्लोक हैं वो तो स्पष्ट तौर से क्लियर हो जाता है कि वो बाद में ऐड किए गए हैं, वो मनु जी के श्लोक नहीं है, ओरिजिनल मनुस्मृति के श्लोक नहीं है। तो बहुत से श्लोक तो इस तरह से निकल जाएंगे। और दूसरे जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ अर्थव्यवस्था की बात आती है, तो मनु जी ने लिखा है कि किसी से 15% से ज़्यादा 15% पर एनम से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, वो अवैध हो जाता है। और 15% भी जो है कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए। तो फिर उसके आगे कुछ लोग किसी ने जोड़ दिए कि ब्राह्मण से 15%, 2% से ज़्यादा 24% से ज़्यादा ना लो, वैश्य से 36% से ज़्यादा ना लो, शूद्र से 48% से ज़्यादा ना लो। ऐसी बातें जो है ना वो बाद में जोड़ी गई हैं, क्योंकि 15% क्लियरली मनु जी ने लिखा है। तो जो आज के संदर्भ में भी हम देखते हैं कि नॉर्मली जो इंटरेस्ट रेट है वो कोई भी 15% से ज़्यादा नॉर्मली नहीं चार्ज किया जाता, और कोई अगर चार्ज करता है तो वो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। तो वो जो मनु जी ने ओरिजिनली लिखा था उसको बाद में जो श्लोक जोड़े गए हैं वो स्पष्टतया कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, और उसमें जो इंटरेस्ट रेट में डिफ्रेंशिएट किया गया है कि ब्राह्मण से अलग, बनिए से अलग, क्षत्रिय से अलग और शूद्र से अलग, वो तो स्पष्टतया से ये है कि जो जाति पाति में, जन्म से जाति में बिलीव करने वाले कुछ लोग थे जिन्होंने ऐसे श्लोक ऐड कर दिए, और वो श्लोक, ऐसे श्लोक तो निकालने ही चाहिए।
तो इसी तरह से मनुस्मृति में कुछ ऐसे श्लोक हैं जो कि बहुत ही आज की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ उन्होंने शुद्धि के, पवित्रता के विषय में बताया है कि कई तरह की शुद्धि होती है, वो शुद्धियाँ कई तरह की गिना के उसके बाद एक श्लोक देते हैं कि जो अर्थ शुद्धि है, धन के रिस्पेक्ट में, धन के विषय में जो शुद्धि है वो सब शुद्धियों से ऊपर है। तो जो धन की शुद्धि के अनुसार शुद्ध है उसको शुद्ध कह सकते हैं, ना कि जो मिट्टी पानी से शुद्ध हो गया है। तो इसलिए उन्होंने इस बात को बहुत स्ट्रेस किया है मनु जी ने कि जो करप्शन है, धन के विषय में करप्शन, वो जो है बहुत ही उसको अपवित्र कहा गया है, बहुत ही खराब कहा गया है, और वो जो है हमें अपने समाज से, अपने कार्यक्रम से, अपने जीवन से, अपने समाज से निकाल देना चाहिए उसको। ऐसी ऐसी कुछ बातें बहुत ही अच्छी लिखी हैं मनु जी ने। और भी बहुत सी बातें हैं जो कि दैनिक जीवन में काम आने वाली हैं, क्योंकि गीता में तो लाइफ की फिलॉसफी को डिस्कस किया गया है, तो दैनिक चर्या के कुछ बातें जो हैं वो उसमें डिटेल में डिस्कस नहीं हुई हैं। तो इसलिए साथ साथ में मनुस्मृति को पढ़ना जो है दैनिक चर्या के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। परंतु ये जो पोल्यूटेड मनुस्मृति है उसमें से आंखें खोल के उसको पढ़ना चाहिए, गीता को साथ में रख के पढ़ना चाहिए, ताकि जो पोल्यूशन है उसको हम बाहर निकाल सकें। तो ये तो इन नटशेल मनुस्मृति के विषय में मेरा विचार है। और इसमें कुछ प्रश्न हो या किस टॉपिक पर इसमें आगे चर्चा बढ़ाई जाए, उसके अनुसार आगे फिर हम चर्चा बढ़ा लेते हैं। एक चीज मुझे पूछना है सर, ये मनुस्मृति के जो मनु है, ये क्या वही है जो मत्स्य युग में जिन्होंने वो मछली को ये किया था, वही है क्या? नहीं, ऐसे है कि हमारी हिस्ट्री के अनुसार, हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री कह लो साथ में, जो हमारी पूरी तरह से हिस्ट्री मिलती है वो तो जो वैवस्वत मनु है, विवस्वान से लेके अब तक कोई पिछले 10-12 हजार साल की मिलती है, जो कि पूरी तरह से रिकॉर्डेड है। उसके पहले कुछ 6 मनु और हुए थे, ये 7वें मनु थे। जो 6 मनु और हुए थे उनकी हिस्ट्री जो हमें अवेलेबल है वो बहुत ही थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त रूप में, कहीं कहीं किसी मनु के 3-4 डिसेंडेंट दिए गए हैं, कहीं 8-9 डिसेंडेंट दिए गए हैं, ऐसे ऐसे कुछ अवेलेबल है। जबकि जो प्रेजेंट मनु है, 7वें मनु जो हैं, इनके 100 से ऊपर डिसेंडेंट गिनाए गए हैं। तो वो जो, इसको मैं हिस्ट्री कहता हूँ, और जो पिछले 6 मनुओं की हिस्ट्री है उसको प्री हिस्ट्री कहूँगा मैं, क्योंकि वो पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है। तो जो मत्स्य अवतार एक्सेट्रा जो हैं, वो तो पहले मनु से भी पहले हो चुके हैं। अच्छा, नहीं, क्योंकि उनका भी नाम मनु, राजा मनु ही था, तो वो महाभारत के इसमें। अच्छा, मुझे एक चीज पूछना है कि मनुस्मृति में क्या कास्ट के लिए, कास्ट लेके बहुत कुछ ज्यादा लिखा हुआ है क्या, कि कास्ट को कैसे सेग्रीगेट करते हैं, कैसे सेग्रीगेट करना है, ये सब कुछ बहुत लिखा हुआ है क्या? क्या किस विषय में? नहीं, जैसे देखिए आप अभी जैसे बोला जाता है कि मनुस्मृति को अगर पढ़े तो वो ब्राह्मणवादी है और वो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि इंटरेस्ट के विषय में मनु जी ने लिखा कि इससे 15% इंटरेस्ट से ज्यादा नहीं चार्ज करना चाहिए, और वो भी सिंपल इंटरेस्ट, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं। तो उसके बाद जो किसी ने ऐड कर दिया कि ब्राह्मण से 24% से ज्यादा ना करो, क्षत्रिय से 36%, और वैश्य से 48%, शूद्र से 60%, ऐसे जो श्लोक किसी ने ऐड किए हैं, तो उससे तो लोग कहेंगे ही ना कि ये ब्राह्मणवादी है। तो उन श्लोकों को तो निकालना अनिवार्य है ना, वो तो आवश्यक है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं और बिल्कुल असंगत भी हैं, बिल्कुल इलॉजिकल भी हैं। तो ऐसे ऐसे श्लोकों को पढ़ के
फिर लोग कहेंगे ही ना कि ये तो ब्राह्मणवादी मनुस्मृति है। इसमें जो ये श्लोक आपने बताया, इसको बस्ट करने के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो इंटरेस्ट चार्ज करने वाला है वो कौन है, वो कौन सी जाति का है? जो ब्राह्मण से 24 लेगा और क्षत्रिय से 36 लेगा हाँ। और बनिए से 48 लेगा, तो वो खुद किस जाति का है? वो तो ज्यादातर तो वो बनिया जाति के होंगे, वैश्य जाति के होंगे, तो फिर सारा जो का चार्ज करने सारा वाले हैं। तो तो फायदा अपनी तो, जाति, लाभ तो जो हाँ है वो बनिए का हो रहा है इसमें। हाँ, तो अपनी अपनी जाति से तो 48% चार्ज करे और ब्राह्मण से करे 24% से ज्यादा ना करे, तो ऐसी जो व्यवस्था करने वाला है उसको तो ब्राह्मणवादी कहेंगे ही ना। हाँ जी, तो तो ऐसी मतलब व्यवस्था ये जिसने करी है वो मनु ने नहीं करी है। ओरिजिनल मनुस्मृति का पाठ उसको किसी तरह से भी नहीं माना जा सकता। इसलिए जो मनुस्मृति की शुद्धि है वो बहुत ही आवश्यक है। शुद्धि अगर नहीं कर सकते तो कम से कम जो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी श्लोक है उनको तो निकाल दो ना। सर एक चीज पूछना है, जैसे आप बोल रहे हैं शुद्धि करना जरूरी है, मगर हमारे आपने जैसे बोला है ना कि शुद्धि करना बहुत जरूरी है, तो हमारे देश में हम लोग एक ग्रुप देखते हैं जो कहते हैं कि किताबों को छेड़ना नहीं, तो फिर उसको काउंटर कैसे करें? आपकी आवाज ज्यादा स्पष्ट नहीं आ रही, बीच बीच में कट रही है। ओहो। हाँ, ईशा जी ने पूछा कि जो ये कहने वाले लोग हैं कि अपने धर्म ग्रंथों को इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, उसको कैसे काउंटर किया जाए? वो तो वैसे ही लोग हैं ना, जैसे मुस्लिम लोग कहते हैं कि जो कुरान में लिखा है उससे बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, या जो शरीयत में लिखा है उससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जो हमारा जो हमारी संस्कृति है इसमें तो स्पष्ट तौर से कहा गया है कि अंधविश्वास जो है ना किसी भी शास्त्र पर और किसी भी गुरु पर नहीं करना चाहिए। तो इवन गुरुडम को, शास्त्र की तो बात अलग है, इवन अंधविश्वास गुरु पर भी निषिद्ध है। जो पतंजलि ने तो योग सूत्र में स्पष्ट तौर से कहा है, बहुशास्त्र गुरु उपदेशे भी सारा दानम षटपदवत, जस्ट एज ए बी collects honey or you can say juice from different flowers. Similarly, one should collect good thoughts, good ideas from different gurus and different shastras. तो हमारी जो संस्कृति है इंक्लूसिव रही है। जो सनातन धर्म जिसको कहते हैं वो तो सिर्फ इटर्नल वैल्यूज जो हैं, जो कि सदा सदा रहने वाली हैं, हर देश काल में जो लागू की जा सकती हैं और सभी मनुष्यों को जो माननी चाहिए, वो जो इटर्नल वैल्यूज हैं उनमें तो किसी को भी कोई किसी तरह का वो नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो सनातन धर्म तो सिर्फ इंटरनल वैल्यूज को कहा गया है, बाकी तो जो वैल्यूज हैं, सामाजिक वैल्यूज, रीति रिवाज, वो देश काल पर डिपेंड करते हैं। डिफरेंट जगह स्थानों पर, डिफरेंट प्रदेशों में, डिफरेंट समय में, डिफरेंट कालों में वो बदलते रहते हैं। तो उनको ना बदलना या उनके लकीर के फकीर हो जाना कोई, वो हमारी संस्कृति बिल्कुल नहीं सिखाती, रादर उसका विरोध करती है। पतंजलि जी, हाँ हाँ जी, मनुस्मृति में जो मतलब जो मुझे सबसे सुंदर श्लोक लगते हैं, मैं उनकी बात चर्चा करना चाहूंगी कि जो मैं जिनके बेसिस पे मनु महाराज की बहुत करती हूँ, सम्मान करती हूँ उनका। तो एक तो उनका जो धर्म के 10 लक्षण का श्लोक है, वो हमें बहुत सुंदर तरीके से बता देता है कि धर्म कोई एक भगवान विशेष में श्रद्धा या किसी मंदिर विशेष में श्रद्धा उसका नाम नहीं है। धर्म जो है, जो एटर्नल वैल्यूज, जैसे पिताजी ने कहा कि जो एटर्नल वैल्यूज हैं ह्यूमैनिटी की, उन्हीं को धर्म कहा गया है। तो जो धर्म के 10 लक्षण मनु बताते हैं, तो उसमें उन्होंने बोला धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शोचम, इंद्रिय निग्रह।
धी विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। तो जिसका अर्थ हुआ कि धैर्य which is patience, क्षमा forgiveness, दम discipline, चोरी ना करना not to steal, शौच hygiene, इंद्रियों का संयम to have control over your senses, बुद्धिमत्ता which is intellect, vidya which is knowledge, satya truth, क्रोध ना करना not to be angry। ये सब धर्म के लक्षण बताए। These are the 10 signs of being dutiful. So इनको हम सनातन धर्म के लक्षण कह सकते हैं कि जो इटर्नल वैल्यूज हैं, मतलब धर्म का मीनिंग वैल्यूज अप्रोक्सीमेट जो मीनिंग कह सकते हैं, या तो ड्यूटी कहेंगे या वैल्यू कहेंगे। जो इटर्नल वैल्यूज हैं वो ये इटर्नल वैल्यूज हैं, पर धर्म जो है इसकी जो विस्तृत रूप है वो इससे काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो सामाजिक वैल्यूज होती हैं और जो समय के अनुसार वैल्यूज कुछ ऐड की जाती हैं और बदलती रहती हैं, वो भी धर्म का ही अंग होता है, परंतु उसको सनातन धर्म नहीं कहेंगे, वो धर्म का अंग जरूर होता है। तो उसको उनको भी हमें सामाजिक एकता के लिए, सामाजिक शुद्धि के लिए, वो भी जैसे यज्ञ करना है, वो समाज कल्याण के लिए कई तरह के यज्ञ होते हैं, और कुछ यज्ञ जो है वो अपनी बॉडी से संबंधित होते हैं। और भगवान कृष्ण ने चौथे अध्याय में 13 टाइप के यज्ञ डिस्क्राइब किए हैं। उनमें से सिर्फ एक यज्ञ ऐसा है जो कि समाज कल्याण के लिए होता है, उसको द्रव्य यज्ञ कहा है। तो बाकी यज्ञ जो 12 तरह के हैं वो अपने जो अपने संयम के लिए, अपने संयम को बढ़ाने के लिए, अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए, अपने मन को बेटर करने के लिए, अपनी बुद्धि को बेटर करने के लिए वो बाकी 12 तरह के यज्ञ उन्होंने बताए हैं। तो यज्ञ की डेफिनेशन जो है, अब ये जो है जो यज्ञ अपने पर लागू होते हैं 12 तरह के, और 13वां जो समाज कल्याण के लिए यज्ञ होता है, तो ये जो है धर्म का पार्ट तो गिने ही जाएंगे ना। पर इनको ये कहना कि ये एटर्नल धर्म का पार्ट है या सनातन धर्म का पार्ट है, वो कहना शायद इतना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कुछ यज्ञ जो अपने बॉडी से, मन से कनेक्टेड हैं, वो तो इटर्नल धर्म में आ भी सकते हैं, परंतु समाज कल्याण के लिए जो धर्म एडिशनल है वो भी है, धर्म का ही अंग है, पर वो उनको इटर्नल वैल्यूज नहीं कहा जाता। हाँ गीतांजलि जी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ जी, तो एक ये श्लोक और एक जो दूसरा श्लोक यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, वो जो श्लोक है वो तो हम सब जानते हैं। तो वो जिसमें नारी का सम्मान करने को कहा गया है कि जहाँ जहाँ नारियों की का सम्मान किया जाता है वहाँ वहाँ देवताओं का वास होता है, और जहाँ नारियों का वास का सम्मान नहीं होता वहाँ कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो ये जो 2 श्लोक है मेरे लिए ये क्रक्स है मनुस्मृति का। इनके ऊपर मैं इस चीज को बेस करती हूँ कि ये 2 श्लोक कहने वाले जो महापुरुष हैं वो गलत बात हमें नहीं कह सकते, क्योंकि जो ब्राह्मण और शूद्र में डिफरेंशिएट करेगा वो नारी को क्यों नहीं करेगा? फिर वो तो नारी को भी बोलेगा ना कि इसका भी सम्मान ना करा जाए। तो मुझे ये लगता है कि ये 2 श्लोकों के ऊपर बेस करके हमें अपना आइडिया जो मनुस्मृति के विषय में है यहाँ से हमें चलना चाहिए कि इतने महान विचारों वाले महापुरुष गलत बात नहीं सिखा सकते। That should be the basis. हाँ, अकेले महापुरुष की बात नहीं है यहाँ, क्योंकि मनु ने जो कुछ कहा वो विवस्वान से जो सीखा, और विवस्वान ने जो सीखा वो भगवान से सीखा। तो एक्चुअली तो ये भगवान के ही शब्द हो गए ना।
क्योंकि मनु तक तो वो पोल्यूट नहीं हुए थे, इक्ष्वाकु बाद तक जब भी नहीं हुए थे, उसके आगे धीरे धीरे करके पोल्यूट होते गए। पर वो जो है भगवान के ही शब्द हो गए, तो जो ओरिजिनल मनुस्मृति है वो तो गीता से ही कंपेरेबल हो जाती है। तो ये आपने बोला ना भगवान ने किसको बोला, व्यसवान को, वो कौन थे? हाँ गीतांजलि जी रिपीट करो, इनकी आवाज कटती है मेरे पास हाँ पूरी जी, नहीं पहुंच- ये प्रश्न मैंने भी आपसे पूछा था कि जनरली सबको हम सूर्यवंशी बताते हैं और सूर्य का जो वो है सिनोनिम है वो विवस्वान आ जाता है। तो जो एक पूर्व समय में एक राजा हुए जिनका नाम विवस्वान था, उन्हीं की जो आगे संतति चली उनको सूर्यवंश कहा गया। तो ये जो विवस्वान थे इनके विषय में ईशा जी आपसे पूछ रही हैं। नहीं, क्या मतलब क्वेश्चन क्या है, मतलब विवस्वान सूर्यवंशी कौन हो थे? गया विवस्वान? विवस्वान कौन थे? विवस्वान कौन है? हाँ जी। हाँ, विवस्वान को जो दक्ष प्रजापति थी ना, जिनको मैं प्री हिस्ट्री में लेता हूँ, दक्ष प्रजापति की संतानें थी ये हमारे, जिनको देवता कहा जाता है और असुर कहा जाता है। ये सारे जो थे ना, 3 तरह के देवता और बाकी जो दानव और असुर, ये जो हैं ये सारे दक्ष प्रजापति की संतानें थी। तो उन संतानों में ही विवस्वान एक संतान थी, जिनको के ये जो राज्य मिला सारी पृथ्वी का, वो विवस्वान को मिला। तो वो विवस्वान जो थे, ये नहीं कह सकते कि वो सूर्य थे। विवस्वान जो थे, जैसे कहते हैं कि 12 सूर्य थे, तो वो उनमें से एक विवस्वान, एक का नाम विवस्वान था। तो वो जो 12 सूर्य और 8 वसु और 11 रुद्र, ये जो है देवताओं की, देवता संतान, देवता रूपी संतानें गिनी गई हैं दक्ष की। और जो धनु की संतानें दानव गिनी गई हैं। तो इसी तरह से जो ये असुर थे वो पैदा हुए। तो जो दक्ष की जो पुत्रियां थी, एक धनु थी, मेरे को सबके नाम तो याद नहीं है। अदिति तो भी थी उनकी ना? 3 पुत्रियां जो थी, उनकी संतानें देवता गिनी गई। और जो 2 पुत्रियां जो थी, धनु और एक और पुत्री, उनकी संतानें जो है असुरों में आ जाती हैं, दानवर जो बाकी असुर हैं। तो इन 2 ग्रुप्स में जो युद्ध हुआ, उनको हम, उसको युद्ध को हम देवासुर संग्राम कहते हैं। और वह कई साल तक चला, और उसमें तार वार्स भी हुई, जिनको के तारकामय युद्ध कहते हैं। तो वो शस्त्र, जो अस्त्र शस्त्र जो थे, तब भी बहुत ज्यादा, प्री हिस्ट्री में भी बहुत से अस्त्र शस्त्र डेवलप्ड थे, जिनके बेसिस, जिनको यूज करके स्टार वार्स भी करी गई उसमें देवासुर संग्राम में। तो वो जो, जिनको देवताओं की कैटेगरी में गिना गया है, उनमें से उनकी संतानों में विवस्वान एक थे। बाद में जो विजयी तो देवता हुए ना, तो विवस्वान को सार्वभौम राज्य मिल गया। उनके जो पुत्र थे फिर मनु थे। नटराजन जी कुछ सब, चाहते थे? हाँ, गीतांजलि जी एक सवाल है। ये जो दक्ष प्रजापति बोल रहे हैं, when I read Sundarkand in of Ramayana, there is also a reference to Daksha Prajapati. Is this the same person that we are referring here, or is it a different person? अलग-अलग है क्या वो? जी, जहाँ तक, हाँ, I think Dad would be better to answer that. हाँ, क्या रिपीट कर दो, क्योंकि इनकी, तुम्हारी तो आवाज मेरे को क्लियर आ रही है, इन दोनों की थोड़ी थोड़ी कट रही है, इसलिए क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहे। इन दोनों के क्वेश्चन तुम्हें रिपीट करने पड़ेंगे। जी,
वो नटराजन जी पूछ रहे हैं कि दक्ष प्रजापति जिनका रेफरेंस सुंदरकांड में आता है या दूसरी स्क्रिप्चर्स में भी आता है, जैसे हम शिव विवाह में भी पढ़ते हैं कि जो उनकी पहली पत्नी थी शिव की सती, वो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। तो ये दक्ष प्रजापति जो स्थान स्थान पर जिनका रेफरेंस आता है, क्या ये वही दक्ष प्रजापति हैं जिनका अभी आपने बताया कि उनकी संतानों में आगे विवस्वान और फिर मनु हुए? हाँ वही हैं, पर वो प्री हिस्ट्री में आते हैं, इसलिए उनकी जो स्टोरी है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है, क्योंकि दक्ष प्रजापति की बहुत सी पुत्रियां बताई गई हैं, शायद 8 पुत्रियां बताई गई हैं। उनमें से कुछ पुत्रियां तो ऐसी थी जो दक्ष प्रजापति ने संस्थाएं स्थापित की थी ना, जैसे इंस्टीट्यूशंस हम स्थापित कर देते हैं। अच्छा। तो आजकल भी जो कोई प्रोजेक्ट कंसीव करता है या कोई संस्था को स्थापित करता है, तो हम कहते हैं कि ही इज द फादर ऑफ दैट प्रोजेक्ट। इसी तरह से जो संस्थाएं दक्ष प्रजापति ने स्थापित की, उनको भी उनकी पुत्रियां कहा गया। ओहो, ठीक है। तो वो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि क्योंकि 60 उसकी पुत्रियां जो थी वो 60 की 60 जो मानव रूप में नहीं थी, उनमें से अधिकतर पुत्रियां जो थी वो उसके द्वारा एस्टेब्लिश्ड संस्थाएं थी। ओके। हाँ, रामायण में 2 संस्थाओं का वर्णन आता है, एक का नाम है सुप्रभा, एक का नाम है जया। तो रामायण में वशिष्ठ जी दशरथ जी को बताते हैं, जब विश्वामित्र जी आते हैं भगवान राम को लेने अपने साथ, तो दशरथ जी मानते नहीं हैं, उनको बहुत इसमें मोह आ रहा है भगवान राम में कि मैं तो नहीं भेजूंगा इसको, ये राक्षसों के साथ कैसे युद्ध करेगा। तो फिर इंटरवीन जो उनका फिर आपस में सॉर्ट ऑफ झगड़ा हो जाता है, विश्वामित्र जी धरने पर बैठ जाते हैं कि मैं तो लेके ही जाऊंगा, दशरथ जी कहते हैं मैं नहीं दूंगा। तो फिर वशिष्ठ जी बीच में आते हैं, तो वो दशरथ को समझाते हैं, कहते हैं कि ये विश्वामित्र तो ऐसे ऋषि हैं जिनको कृशाश्व ने अपने 100 अस्त्र दिए थे, जो कि कृशाश्व के पुत्र थे। अब अस्त्र किसी राजा के पुत्र तो हो नहीं सकते, तो वो तो उसकी किसी संस्था में प्रोड्यूस हुए या डेवलप हुए, तभी उनको उन अस्त्रों को कृशाश्व के पुत्र कहा गया। और ये बात जो है, और साथ में ये भी कहते हैं कि वो जो 100 पुत्र थे कृशाश्व के, वो दक्ष के पुत्रियों के भी पुत्र थे। और दक्ष तो जो थे 1000 साल से भी ज्यादा पहले हुए कृशाश्व से। कृशाश्व जो मनु की 14वीं संतान थे, और उधर मनु की 14वीं संतान थ्रू इक्ष्वाकु थे। और जो मनु थे, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम इला था। तो उन्होंने अपना मेन जो था कैपिटल और मेन राज्य जो था वो तो इक्ष्वाकु को दे दिया। तो उनके जो पुरोहित वशिष्ठ थे, उन्होंने इंटरफियर किया, ये लड़की है, इसको भी कुछ तो दो। तो उन्होंने फिर प्रतिष्ठानपुर जो महाराष्ट्र में पड़ता है, उसका राज्य जो है वो उसको दे दिया, इला को। तो इला की 14वीं संतान थे विश्वामित्र। तो ये दोनों कृशाश्व और विश्वामित्र आपस में कॉन्ट्रम्पटरी हो गए। और जो कृशाश्व के पिता थे संगताश्व, उसके 2 पुत्र थे, एक का नाम कृशाश्व था, दूसरे का नाम था अकृशाश्व। और एक पुत्री थी हेमवती। और उसमें ये आता है, वर्णन ये आता है कि हेमवती जो थी वो बहुत पॉपुलर थी, उसको सज्जनों की माता कहा जाता था, क्योंकि वो जितने गुड पर्सन थे, जितने सज्जन लोग थे, उन पर हमेशा उनकी रक्षा और उनकी जो थी उनको प्रोविजन जो करती रहती थी, इसलिए वो बहुत पॉपुलर हो गई थी। तो संगताश्व ने अपना राज्य हेमवती को दे दिया।
और प्रोबेबली जो संस्थाएं थी, जो वेपन प्रोड्यूसिंग संस्थाएं थी, जया और सुप्रभा, वो कृषाश्व को मिल गई, तो वो कृषाश्व उनका फादर हो गया। टाइम वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बंद हो जाएगा। हाँ जी, आप समय समाप्त हो रहा है, 40 मिनट का समय रहता है, तो वो समाप्त हो रहा है। अच्छा, तो फिर बाकी चर्चा बाद में कर लेंगे, बाकी चर्चा नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, बाकी चर्चा हम ठीक नेक्स्ट है। टाइम कर लेंगे। और आप लोगों की जो भी प्रश्न होंगे प्लीज पूछिए, और हम लोग जरूर सर से वो सवाल पूछेंगे। शुभ रात्रि, और बहुत अच्छा लगा। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखिए। नमस्ते। नमस्ते। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।